प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में प्रभु का चरणों में आने के लिए। प्रभु ने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु को स्तुति करेगा, प्रभु को महिमा करेगा। गया 13 हफ्ते से हम लोग ऐसा ही प्रभु का स्तुति करते हैं। हम अपना अपना घरों में बैठ के प्रभु का स्तुति करने के लिए प्रभु हमें सबको सहाय किया, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। आप लोग भी परिवार का साथ हालेलुया प्रभु का स्तुति प्रशंसा प्रभु का महिमा ये पवित्र दिन में करना चाहिए। हालेलुया। ये महीने का पहला ही संडे है, 7वां महीने का। हालेलुया। प्रभु हमें सबको आरोग्य रखा, सबको शक्ति प्रदान किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। प्रभु ने हमें सबको बचा के रखा है, वही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। प्रभु हमारा सबका साथ है, हमें संभालता है। हालेलुया। गिरते हुए अवस्थे से प्रभु ने हमें सबको उठा के खड़ा किया है, ये इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। निरंतर प्रभु का स्तुति करेगा। आज का आराधना अपन प्रार्थना का साथ चालू करने वाला है। सब लोग प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद तो स्तुति करते हैं, तू पवित्र है, पवित्र है। हे प्रभु तेरा स्तुति प्रशंसा तेरा आराधना तेरा महिमा करने के लिए हमें सबको प्रभु तूने दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तो हमारा साथ है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। हे प्रभु तू जहाँ 2 या 3 मेरा नाम से जमा होता है प्रभु, हालेलुया हम लोग सब प्रभु जमा है तो हमारा बीच में है, ऐसा विश्वास का साथ हम लोग तेरा आराधना करते प्रभु, हम तेरा स्तुति करते। हे प्रभु हमारा स्तुति प्रशंसा सब तेरा महिमा के लिए ही होने दे। तू सब स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। हम अपने आप को समर्पण करते प्रभु, आत्मा में सच्चाई में तेरा आराधना करने के लिए हमें सबको कृपा दे, सहाय कर। भय और भक्ति का साथ तेरा स्तुति प्रशंसा करने के लिए कृपा दे। हे प्रभु हालेलुया। तो हमें सबको उपयोग करता है तेरे लिए एक अच्छा गवाही बन के जीने के लिए हमें सबको तू सहाय कर। ये आने वाला ये महीना आशीर्वादित होने दे, तो हमें प्रभु अगुवाई कर, आशीर्वादित कर। तेरा वचन में बढ़ने के लिए तेरा आत्मा से प्रभु तो हमें सबको भर दे। सुनने वाला सारे भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग भजन संहिता 100 पढ़ने वाला है। हालेलुया। अपन पीछे बोलेगा, हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसके चराई के भेड़े हैं, और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपन एक हिंदी गीत गाने वाला है, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हालेलुया। आप लोग भी हमारे साथ एक गीत गाओ। ये वीडियो का नीचे बाजू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बोली लिखा है, लिरिक्स लिखा है, देख के आप भी गा सकता है, और प्रभु का महिमा हम सब साथ में मिलके करेगा। हालेलुया। हृदय को
में जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरी ये गीत, जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरी ये गीत, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का स्तुति, प्रशंसा, आराधना और एक इंग्लिश गीत से हम गाने वाला है। हालेलुया, गाने का बोली गिव थैंक्स टू द ग्रेटफुल हार्ट, गिव थैंक्स टू द होली वन। प्रभु को धन्यवाद स्तुति करना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि उसने अपने लिए यीशु मसीह उसका खुद का पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ऐसा इस गाने का बोली है। हालेलुया, ये गाना हमारा साथ मिलके आप भी गाओ। हालेलुया, अपन ये गाना गाएगा साथ में। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus.
का स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सबको सहाय किया। हालेलुया। हम लोग 136वां भजन संहिता पढ़ने वाला है। हालेलुया। हम लोग पीछे सब लोग बोलेगा उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों को परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभु का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाए। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा। उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में से इस्राएल को निकाला। उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल आया। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खन खन कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच में से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और फेरोन के सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिय्योन को। उसकी करुणा सदा की है। और बादशाह के राजाओं को घात किया। उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपना दास इस्राएल को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में स्तुति ली। उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रु से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणी को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ प्रभु का दान देने का समय है। हालेलुया। दान का समय में अपने हिंदी गीत गाने वाला है। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। हालेलुया। ये गीत गाते समय अपने को प्रभु के लिए कुछ देना चाहिए। प्रभु का राज का बढ़ाई के लिए, हमें प्रभु का गौरव के लिए देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को कोई गिफ्ट नहीं दे सकते। हालेलुया। जो भी प्रभु ने दिया उसमें से अपने को प्रभु को देना है। हालेलुया। नीति वचन में अच्छा वचन दिया है, जो भी अपने देने से हम प्रभु को आदर देता है। देने से प्रभु को आदर देता है। हालेलुया। हम प्रभु को आदर और महिमा देगा। ये गीत गाते समय अपन प्रभु का आदर करेगा, महिमा करेगा।
रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें, घोंसले को बार-बार तोड़कर उसने, चाहे किसी के हम उड़े ना उससे, घोंसले को बार-बार तोड़कर उसने, चाहे किसी के हम उड़े ना उससे, पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को। हालेलुया। आज का पवित्र दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। हम लोग गीत द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें सबको कृपा किया। प्रभु अपना अच्छा है, हमें गया 13-14 हफ्ता पूरा संभाल कर, हालेलुया, प्रभु हमें चलाता है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु हमें सबको जिंदा भला रखा है, चंगाई रखा है। हालेलुया। हर एक रोग से, पीड़े से परमेश्वर ने हमें सबको बचा के रखा है। हालेलुया। और प्रभु का कदमों में हर टाइम एक नया वचन, नया रीति से प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए अब हम प्रभु को धन्यवाद देगा। प्रत्येक से आज जो लिया हुआ दान के लिए अपन प्रभु को धन्यवाद देगा। प्रभु ने हमें दान देने के लिए कृपा किया। हालेलुया। प्रभु के लिए अपन धन्यवाद देगा। प्रभु का नाम को हम स्तुति करेगा। प्रभु को हम उपकार स्तुति करते हैं। प्रभु का गौरव करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं। तू महान है प्रभु, तो हमारा बीच में है, तो हमारा साथ है। ये प्रभु ये लॉकडाउन टाइम में भी तो हमें संभालता है, हर एक रोग पीड़े से बचा के रखा है। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। ये वचन आज का पवित्र हालेलुया दिन में सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन तो आशीर्वादित कर। ये प्रभु जो भी वचन हम सुनने वाला है प्रभु हमारा जीवन में लाभदायक होने दे। ये प्रभु तू ही जीवन का वचन है प्रभु, तो हमें वचन से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद देते। तेरा हाथ में हम अपने आप को समर्पण करते प्रभु। हालेलुया। तो हमसे बात कर, तेरा आवाज हम सुनने दे प्रभु। हालेलुया। वचन हमारा अंदर रूपांत आने दे प्रभु, पाने दे हे प्रभु। हालेलुया। प्रभु सबको तो आशीर्वादित कर, जो भी सुनने वाला है सबका जीवन आशीर्वादित कर। एक नया रीति से तेरा प्रभु आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु तू कृपा कर, सहाय कर। आत्मा का अभिषेक से भर दे। सारे महिमा आपको ही देता है। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु हमारा साथ है, हमारा प्रभु अच्छा है। प्रभु हमें कभी हाथ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन में जिस जहाँ 2 या 3 जमा है मेरा नाम से वहाँ मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु बोलता है हालेलुया, ये आकाश निकल जाएगा, ये धरती निकल जाएगा, लेकिन मेरा मुंह से निकला हुआ एक भी वचन इधर उधर नहीं है, हिलेगा। हालेलुया। प्रभु ने वचन में बोला तो वैसा ही होएगा। हालेलुया। प्रभु अपना साथ है, प्रभु अपना बीच में है। ऐसा एक विश्वास का साथ प्रभु का चरणों में अपन आज का दिन बिताएगा। हालेलुया। आज का दिन पवित्र दिन है। प्रभु का चरणों में पवित्रता का साथ में आएगा। हालेलुया। सब लोग अलग अलग जगह पे है, आप लोग आपका परिवार में है, प्रभु अपना बीच में है। ऐसा एक बोध का साथ अपन आज का आराधना पवित्र दिन प्रभु का कदमों में बिताएगा। हालेलुया। प्रभु हमें जरूर आशीर्वादित करेगा, कभी हाथ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बोलता है देखो मैं जगत का अंत तक तुम्हारा साथ रहेगा। हाँ, प्रभु अपना साथ है। प्रभु हमें अगुवाई करता है, प्रभु हमें रोज चलाता है।
ये दिनों में, ये 13-14 हफ्ते में प्रभु ने हमें हर टाइम कुछ नया वचन से बात किया। प्रभु हमसे इतना प्रेम किया कि प्रभु अपने स्वर्ग कैसा जाएगा उसका बारे में सिखाया। हालेलुया, ये वचन में कितना श्रेष्ठ गुप्त बात है, ये सब जानने के लिए प्रभु ने हमें सबको कृपा दिया। इसके लिए अपन ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देगा, हाथ उठा के हालेलुया बोलेगा, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। गया हफ्ते में हमने देखा कि हमारा परमेश्वर कितना प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, दयालु है, कृपालु है। सब लोग हाथ छोड़ देगा, पूरा दुनिया एक साइड हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रभु कभी हमें हाथ नहीं छोड़ेगा। कितना भी आप लोग बुराई में फंसा क्यों न हो, हालेलुया, प्रभु आपको स्वीकारने के लिए आज भी तैयार है। हालेलुया, प्रभु वचन में बोलता है टूटा हुआ मन परमेश्वर देखता है। जो भी पश्चाताप करता है टूटा हुआ हृदय से प्रभु का चरणों में आता है, प्रभु उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हमें पश्चाताप करना है प्रभु का चरणों में। प्रभु आज के बाद में ये पाप, ये चीज हालेलुया नहीं करेगा, ऐसा अगर कबूल किया और प्रभु का हाथ में समर्पण किया तो प्रभु हमें चलाएगा, प्रभु हमें रास्ता बताएगा, प्रभु हमें रास्ता बताएगा, किधर जाने का है, कैसा जाने का है, क्या करने का है, ये रास्ता प्रभु ही बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विशेष वचन प्रभु हमसे बात करने वाला है। सब लोग ध्यान से बैठेगा। हालेलुया, वचन सुनने का टाइम यहाँ वहाँ अलग अलग चीज़ों पे नहीं देखने का, क्योंकि प्रभु हमसे बात करते टाइम शैतान हमें कुछ अलग अलग चीज़ बता के हमें अलग जगह पे लेके जाएगा। लेकिन प्रभु का आज का वचन वही है कि कैसा आप प्रभु का कदमों में बना रहने का। हालेलुया, अपन निकालेगा हिब्री का रासपत्र 12वां अध्याय उसका पहला वचन ऐसा बोलता है। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ता है, हिब्री का रासपत्र 12वां अध्याय उसका पहला वचन। नया करार में है हिब्री का रासपत्र, हिब्रू, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्सेस 1। मैं पहला इंग्लिश में पढ़ेगा, बाद में हिंदी में। Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Hallelujah, looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. हालेलुया, हिंदी में ऐसा बोला जाता है, इस कारण जब कि गवाहियों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया, कितना मधुर वचन है। हालेलुया, आज हम इसी वचन का ऊपर ध्यान देने वाला है कि हमें सबको परमेश्वर ने दौड़ने के लिए एक पथ, एक रास्ता, एक ट्रैक बना के रखा है। हालेलुया, दौड़ रहा है, हम सब दौड़ रहा है विश्वासी जीवन में, स्वर्ग की ओर लक्ष्य रख के हम सब दौड़ रहा है। तो इस वचन हमें बता रहा है कि हमारा दौड़ के लिए परमेश्वर ने हमें सबको अलग अलग, हमारे लिए एक अलग ट्रैक, हमारे लिए एक अलग ट्रैक, अलग पथ, ऐसा पथ बना के रखा है। हालेलुया, और हम उसमें दौड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अपन भजन संहिता पढ़ता है 32वां अध्याय उसका 8वां वचन, मैं तुझे बुद्धि देगा और जिस मार्ग में तू चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करेगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया, ये वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर हमें मार्ग में चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करेगा। परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, जो रास्ते से हमें चलना है परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। हालेलुया, ऐसा नहीं है कि हम चलेगा और परमेश्वर हमें हमारा रास्ते का अनुसार, हमारा इच्छा का अनुसार अगुवाई करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
जो रास्ते पे हम चलना चाहिए वो परमेश्वर हमें बताएगा। अपना परमेश्वर जो सृष्टि करता परमेश्वर, हालेलुया, पूरा अखिलांड, पूरा इस दुनिया को बनाने वाला सृष्टि करता परमेश्वर ये वचन हमसे आज बोल रहा है, आज हमसे ये बता रहा है कि हमारे लिए विश्वासी, हर एक विश्वासी को अलग अलग एक ट्रैक, एक दौड़ने के लिए पाथ परमेश्वर ने पथ बना के रखा है, बना के दिया है। और ये वचन बोल रहा है मैं तुझे बुद्धि देगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी हालेलुया अनुग्रह करूंगा, हालेलुया अगुवाई करेगा, तुझे अगुवाई करेगा। परमेश्वर हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। जो मार्ग में हम चलना चाहिए अगर हम समर्पण करेगा, हे प्रभु मैं तेरा हाथ में मेरा जीवन को समर्पण करता है, अगर ऐसा कोई पूरा दिल से बोलता है तो परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, चलाता है। हालेलुया, हम अपना मर्जी से नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर का मर्जी से हमें चलाएगा, उसका अनुग्रह से हमें चलाएगा करके वचन में लिखा है। जब अपन यशायाह का किताब पढ़ता है वहाँ कुछ विशेष बात बोलता है। 48वां अध्याय यशायाह उसका 48वां अध्याय उसका 17 वचन में ऐसा बोलता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा है जो तुझे तेरा लाभ के लिए शिक्षा देते रहेगा, जो तेरा लाभ के लिए, तेरा भलाई के लिए हर टाइम तुझे बुद्धि शिक्षा देते रहेगा। और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हालेलुया, प्रभु बोलता है हालेलुया मैं तेरे लिए एक मार्ग बना के रखा है, बता के रखा है, रचा के रखा है, उसी मार्ग में मुझे और आपको चलना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। प्रभु हमारे लिए एक मार्ग बना के रखा है, सबके लिए अलग अलग मार्ग। ऐसा नहीं है कि हमारा भाई का मार्ग में मैं चलेगा, नहीं, मुझे एक मार्ग है, हमारा भाई को एक अलग, उसके लिए एक अलग परमेश्वर ने एक मार्ग बना के रखा है। मेरा पत्नी के लिए एक अलग मार्ग परमेश्वर ने बना के रखा है, हमारा बच्चों के लिए एक अलग मार्ग परमेश्वर ने बना के रखा है। हमें वो मार्ग में सीधा देख के दौड़ने का है। क्या बोलता है इब्री का राजपत्र में, ऐसा बोलता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है। हालेलुया, ये मार्ग में यीशु मसीह को हम देखते हुए चलना है। हालेलुया, वही हमारा काम है, मेरा और आपका बुलावा यही है, हमें हालेलुया यीशु मसीह को ताकते हुए हालेलुया आगे आगे चलना है। आज का वचन यही हमसे परमेश्वर बताने वाला है। हम एक विश्वासी जीवन, हालेलुया हमारा मार्ग परमेश्वर बताया है। हालेलुया वही रास्ते पे हम लोग चलते रहते समय हालेलुया हमारा मार्ग परमेश्वर रखा है, वही मार्ग में चलना है, सीधा मार्ग है। परमेश्वर हमें बताता है मार्ग, बाइबल में बोलता है मैं तुझे बताएगा। हालेलुया, अगर दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, मैं तेरा कान में बोलेगा। हालेलुया, प्रभु की आवाज सुनने के लिए हम तैयार होना चाहिए, हम अपने आप को समर्पण करना चाहिए। प्रभु हमारा साथ है, प्रभु बोलता है मैं तेरा साथ चलेगा, मैं तुझे अगुवाई करेगा, कहाँ जाना है, दाहिने मुड़ना है क्या बाएं मुड़ना है। हालेलुया, मैं मार्ग तुझे सीधा बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु को स्तुति करेगा। प्रभु हालेलुया हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमें ये सीधा ट्रैक पे चलते रहना चाहिए। हिब्री का राजपत्र में दो बात बताता है। पहला वचन में ऐसा बोलता है, क्या बोलता है पहला वचन में, ऐसा बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है, ओ तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु, हालेलुया हर एक रोकने वाले वस्तु और
उलझाने वाले पाप को दूर करके, पहला तो हमें रोकने वाले वस्तु है। हमारा इस पद में दो चीज है। यहाँ इब्री का राजपत्र पवित्र आत्मा हमें इस वचन से बोलता है, हमारा इस पद में चलते समय रोकने वाले वस्तु आएगा और उलझाने वाले पाप का को दूर करके, हालेलुया, ये दो बात हालेलुया आने वाला है। हमारा ट्रैक ऐसा सीधा ट्रैक है, हालेलुया, ये ट्रैक हमें यीशु को देख के दौड़ना है। दौड़ते समय क्या बोलता है, रोकने वाले वस्तु आने वाला है। हर एक रोकने वाले वस्तु हमें आने वाला है और उलझाने वाले पाप को दूर करना है। उलझाने वाले पाप भी आने वाला है इसी ट्रैक में, हालेलुया। इसी ट्रैक में नहीं है, बाजू का ट्रैक, हालेलुया। तो क्या है, शैतान हमारा हर एक का पीछे पीछे है, हमारा बाजू में है, हमारा साथ वो भी है, हालेलुया। अपना साथ यीशु है, यीशु हमें अगुवाई करता है, एक ही पथ पे चलने के लिए हमें बता रहा है। लेकिन हमें गिराने के लिए, हमें इधर उधर हालेलुया फिसलाने के लिए, हमें गिराने के लिए शैतान भी हमारा साथ साथ है, हालेलुया। हर टाइम उसका लक्ष्य है कि हमें गिराने के लिए। पवित्र वचन में बोलता है, हालेलुया, वो तो हालेलुया गरजने वाले सिंह के जैसा हमें काट के चीर फाड़ करने के लिए हमारा पीछे ही लगा है, हालेलुया। या तो हमें ये दौड़ को विश्वास का साथ यीशु को देख के दौड़ने का है, हालेलुया। यीशु को देख के दौड़ने का है, हालेलुया। ये यीशु को देख के दौड़ते समय, हालेलुया, ये शैतान बहुत चालाक है। ये शैतान क्या करता है, हमें कुछ हमारा ध्यान भटका के, हमारा ध्यान हमसे, हालेलुया, यीशु से भटका के हमारा ध्यान दूसरा तरफ खींच लेता है। खींच लेते समय वो हमें बताता है कि ये ट्रैक में चलो, हालेलुया। एक बात सही है कि प्रभु ने जो बताया वो ट्रैक में, हालेलुया, शैतान कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु हमें एक ट्रैक से चलाता है, एक फांसी, एक पथ पे चलाता है। ये चलाते समय शैतान हमें, ये पथ पे चलते समय शैतान कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा इसी पथ का बाजू में शैतान उसका एक पथ भी बताया है, लगाया है। उसका पथ दोनों साइड है और उसका पथ में वो हमें खींच लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा नजर यीशु का पास देख के, सीधा देख के चलने का है करके वचन बोलता है। अगर हम नजर थोड़ा भी अलग हो गया, थोड़ा भी हमारा नजर फिर गया, दूसरा ट्रैक में हम आ जाता है, हालेलुया। हमारा नजर अगर यीशु से निकल गया तो हमारा ये पथ है ना, वो शिफ्ट हो जाता है। जैसा हम देखता है लोकल ट्रेन में जाते समय, एक लोकल ट्रेन सीधा पथ में जाता है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म नजदीक आ जाता है, लोकल जो सीधा जाने वाला लोकल फिर जाता है और हालेलुया वो दूसरा ट्रैक में आ जाता है। वैसा ही हालेलुया शैतान ये आपको समझाने के लिए बोल रहा है, हमारा दृष्टि यीशु की ओर देख के हम लोग एक ही ट्रैक में चलना चाहिए। ये ट्रैक में चलते समय शैतान हमारा नजर को भटकाता है, हालेलुया। क्या करता है, हमारा नजर को अलग कर देता है, भटकाता है और दूसरा ट्रैक में लेके आता है हमें। अगर हमारा नजर हट गया, यीशु से हमारा नजर हट गया, तो हमारा पैर फिसल के दूसरा ट्रैक में आ जाता है। दूसरा ट्रैक में क्या रखा है, शैतान अलग अलग जगह पे जाल बिछा के रखा है, हालेलुया। फंसने के लिए फंदा बना के रखा है, हालेलुया। फंसने के लिए एक एक फंदा बना के रखा है, हालेलुया। ये फंदा से हमें जीना है, ये विश्वासी जीवन, हमें ये फंदा से बच के हालेलुया एक जीवन जीना है। लेकिन प्रभु हमें इसे बचाने के लिए ये वचन आज हमें सिखा रहा है। हमारा विश्वासी जीवन में हम लोग जीते समय ऐसा फंदे में नहीं फंसने के लिए प्रभु आज ये वचन आज हमें सिखा रहा है, हालेलुया। बता रहा है कि शैतान हमें हालेलुया ऐसा ही एकदम
दिखने के लिए वैसा ही, हालेलुया, डिप्टो हमारा दिमाग में जैसा है वैसा ही एक अलग ट्रैक बना के रखा है, हालेलुया। दिखने के लिए सेम ट्रैक है, हमारा जो पथ है सेम दिखता है, ट्रैक, हालेलुया, ऐसा ही दिखता है। हमें लगता है कि हम यीशु की ओर जा रहा है, हमारा ट्रैक स्वर्ग की ओर है, लेकिन ये ट्रैक भी दिखने के लिए सेम है, एकदम वैसा का वैसा ही है, लेकिन बीच बीच में जाली लगाया है, जाल बिछाया है, फंसाता है। जब अपन भजन करता देखता है 73 क्या बोलता है, असाफ ऐसा बोलता है, हालेलुया, पहला वचन ऐसा बोलता है, शुद्ध हृदय वाले लोगों के लिए परमेश्वर भला है, शुद्ध हृदय वाले लोगों के लिए परमेश्वर भला है, हालेलुया। लेकिन क्या बोलता है उसका आगे का वचन, दूसरा वचन में बोलता है, लेकिन मैं, हालेलुया, मेरा पैर फिसलने लगा, मेरा पैर हिलने लगा और मेरा पैर फिसलने का और ही था, मैं फिसल के गिरने का जैसा ही था, हालेलुया। ये वचन आप बाद में पढ़ो, हालेलुया। ये आसाफ बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर को भय रख के एक ही ट्रैक में चल रहा है, परमेश्वर को देख के चल रहा है, ये देख के चलने का टाइम, ये बोलता है अचानक उसका पैर फिसलने लगा। क्यों फिसलने लगा? तीसरा वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि जब मैं दृष्टि दुष्ट लोगों के का और मैंने लगाया, आजू बाजू उसका दृष्टि निकल गया, परमेश्वर से दृष्टि उसका बाजू में हो गया, बाजू में क्या देखा, दुष्ट लोगों का ऊपर उसका दृष्टि हो गया। तो उन लोगों में क्या देखा, ये दुष्ट लोग तो दिन पर दिन भलाई बढ़ाई हो रहा है, उनमें कोई दुख नहीं है, उनमें कोई संकट नहीं है, ऐसा ये देखने लगा, हालेलुया। ये आसाफ परमेश्वर को भय, परमेश्वर को डर के रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने बताया और रास्ते से चलते समय, हालेलुया, अचानक उसका दृष्टि उसने निकल गया, निकल के किधर गया, हालेलुया, दुष्टों का उधर नजर चला गया, हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, दुष्टों का उधर जाने का बाद, हालेलुया, उसने देखा कि ये दुष्ट लोग तो दिन भर दिन बढ़ता है, उनको कोई बात का तो कमी नहीं है, पैसा का कमी नहीं है, उन लोग बढ़ोती है, उनका अंदर बढ़ोती है, मैं फिसलने की ओर था, उनको देख के फिसलने की ओर था। लेकिन जब, हालेलुया, उसका आगे आगे जब अपन पढ़ते आएगा, अंत उसका बारे में लिखा है, आसा बोलता है, हालेलुया, 10वां वचन में ऐसा बोलता है, हालेलुया, बहुत लोग उसकी तरफ जा रहा है, बहुत लोग, हालेलुया, अपने में से बहुत मसीह लोग भी, हालेलुया, उसकी ओर जा रहा है, हालेलुया। क्या बताता है ये वचन, क्या बताता है, हालेलुया, हम लोग को दृष्टि यीशु पे लगाना है, हालेलुया, यहाँ वहाँ नहीं लगाने का, हमारा खुद का भाई, हमारा खुद का बहन, हमारा खुद का क्रिश्चियन लोगों का ऊपर भी अपना नजर नहीं लगाने का है। नजर किधर लगाने का है? प्रभु पे लगाने का है, यीशु पे लगाने का है, यीशु का वचन में लगाने का है और उसको देख के आगे चलना है, हालेलुया। बाजू का क्रिश्चियन को, इधर का क्रिश्चियन लोग को नहीं देखने का, मसीह भाई लोग को भी नहीं देखने का, वचन ऐसा बोलता है, प्रभु को देख के चलना है, हालेलुया। ये व्यक्ति देख के चलते समय बोलता है 10वां वचन में, बहुत सारे लोग उधर जा रहा है, हजारों लोग वही रास्ते पे, वही ट्रैक में, उनका गाड़ी वही ट्रैक में भाग रहा है, उन लोग भी जा रहा है, हालेलुया। लेकिन आगे आगे जब पढ़ते आ रहा है, ऐसा बोलता है, अंत में बोलता है, हालेलुया, सब लोग नाश हो गया, उनका अंत तो बहुत बेकार हो गया, उनका अंत तो बहुत कठिन हो गया, दुष्ट हो गया। लेकिन यहाँ बोलता है, आसाफ बोलता है, मैं गिरने पर ही था, लेकिन प्रभु ने मुझे हाथ दे के उठाया, हालेलुया। परंतु क्या बोलता है, मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गया है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है, हालेलुया। परमेश्वर मेरा चट्टान बना है, जो तुझसे दूर रहता है वो नष्ट हो गया, जो कोई तेरा विरोध व्यभिचार करता है उसकी तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के
समीप रहने यही मेरे लिए भला है। आसाफ बोलता है अंत में उसने उसका नजर को घुमाया, पूरा दुनिया आजू बाजू में देखने लगा। हालेलुया, नजर पहला परमेश्वर का पास था। हालेलुया, उसका नजर को हटा के आजू बाजू देखने लगा, दुष्ट लोगों को देखने लगा। दुष्ट लोग तो दिन भर दिन मजा मार रहा है, दिन भर दिन कितना आनंदित है, उन लोग में कोई कमी नहीं है। उन लोग दिन भर दिन उन्हें शैतान बढ़ा रहे। लेकिन जब आगे आगे पढ़ता है, हालेलुया, ऐसा आसाफ को मालूम पड़ा कि इनका अंत तो, सबका जीवन का अंत तो नष्ट है, नरक में है सब लोग। हालेलुया, विनाश होने वाला है, फूल जैसा है, आज हंसता है कल मुरझा जाता है। हालेलुया, ऐसे ही है ये दुष्ट लोग। हालेलुया, तो ये बोलता है आसाफ, मैं फिसलने पर ही था, मैं भी उनका रास्ते पे और ट्रैक में जाने वाला ही था, लेकिन प्रभु ने मुझे धैर्य दिया, प्रभु जी ने मुझे पकड़ लिया, मेरा हृदय में परमेश्वर ने धैर्य दिया, वापस एक चट्टान जैसा खड़ा किया, मैं वापस अपना ट्रैक में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कौन सा ट्रैक में है अभी? आपका दृष्टि किसका पास लगाया है? आप किसकी ओर देख के अपना दौड़ रहा है? किसका ट्रैक में आप लोग चल रहा है? क्या हालेलुया आपको लगता है आप सही ट्रैक में चल रहा है क्या? आप अपने को और एक बार देखना है। अगर सही ट्रैक में आने का है तो यीशु की ओर देख के अपना दौड़ना है। हालेलुया, यीशु ने बोला हुआ वचन की ओर अपना, हालेलुया, अपना दौड़ना है, वचन को आगे रख के दौड़ना है, वचन का अनुसार चलना है। प्रभु हमारा साथ रहेगा। हालेलुया, बाजू का रास्ता भी, बाजू का ट्रैक भी ऐसा ही दिखेगा, लेकिन आगे यीशु नहीं है। वैसा ही दिखेगा, लेकिन आगे फंदा लगाया है, शैतान ने सब जगह जाल बिछाया है हमें गिराने के लिए। बच के रहना है। हालेलुया, प्रभु हमें बचाएगा। वापस आ जाओ ट्रैक में, वापस आ जाओ। जैसा ये आसाफ आया वैसा हमें वापस ट्रैक में आने का है, नजर यीशु पे लगाना है। हालेलुया, आज मैं आपको 1 2 3 व्यक्तियों के बारे में बाइबल से बताएगा। हालेलुया, उनका जीवन में क्या हो गया, उनका जीवन में कैसा, हालेलुया, उन लोग फिसल गया। हालेलुया, पहला हम देखता है, हालेलुया, बाइबल में सबसे पहला हम देखता है लोत का बारे में। लोत कौन है? हालेलुया, उत्पत्ति का 12वां अध्याय में उसका बारे में लिखा है। यहाँ पर देखता है कि अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है, अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है, बोलता है अपना घराने को छोड़ के आ, मैं तुझे एक आशीर्वादित देश, कनान देश देने वाला है, दूध और मध बहने वाला देश देगा। और परमेश्वर का ये वचन सुनने से अब्राहम जब घर से निकलता है, 12वां अध्याय का 4था वचन में हम देखता है कि और लोत भी उसके संग चला। लोत भी उसके संग चला। लोत कौन था? हालेलुया, अब्राहम का भतीजा लोत करके लिखा है 5वां वचन में। भतीजा है, लोत भतीजा है, एक जवान छोकरा है, बहुत उम्र से कम था। हालेलुया, और अब्राहम परमेश्वर का आवाज सुन के निकला, लेकिन ये भतीजा भी, हालेलुया, अब्राहम को समर्पण करके मैं भी आता है आपका साथ। हालेलुया, जवान है, जवान अपना जवानी में इधर उधर घूमने का छोड़ के अब्राहम का परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए, परमेश्वर का आवाज सुनते हुए अब्राहम जो चलते हुए रास्ते का पीछे अब्राहम का पीछे लोत भी चला। वचन में ऐसा लिखा है, लोत भी अब्राहम का पीछे चलता रहा। हालेलुया, जैसा अब्राहम आशीर्वाद पाया वैसा लोत भी आशीर्वादित पाया। अब्राहम बहुत आशीर्वाद पाया। हालेलुया, जब अपन 13वां वचन पढ़ता है, 13वां वचन में हम देखता है कि लोत भी उसका साथ आशीर्वाद पाया। परमेश्वर जिसको बुलाता है, परमेश्वर उसे आशीर्वाद जरूर देता है।
परमेश्वर उसे आशीर्वाद देने का बिना छोड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ लोत एक समर्पण करके निकला है। परमेश्वर ने उसे बुलाया नहीं, बल्कि खुद होके समर्पण करता है, अर्पण करता है। मैं भी आपका साथ आता है बोल के निकला हुआ व्यक्ति अब्राहम का पैर का पात का पीछे पीछे अब्राहम जैसा ट्रैक में चला, वही ट्रैक में चलते चलते आगे गया। जैसा अब्राहम आशीर्वाद पाया वैसा ही आशीर्वाद लोत को भी पाया। 3 अध्याय का 5वां वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबुए भी था उसका पास, बहुत कुछ सामान हो गया। लोत का पास आशीर्वाद बहुत हो गया। हालेलुया, जब आशीर्वाद बहुत होता है, हालेलुया, क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। हालेलुया, आशीर्वाद बढ़ने का टाइम आदमी का विचार, आदमी का देखने का दृष्टि बदल जाता है। हालेलुया, कभी कभी आशीर्वाद को छोड़ के अगर हम नजर परमेश्वर को छोड़ के अपना नजर आशीर्वाद पे लगाया तो हमारा ट्रैक बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखो ये बात, अगर हमारा नजर परमेश्वर को छोड़ के हालेलुया दिया हुआ, परमेश्वर ने दिया हुआ आशीर्वाद का ऊपर हम अगर नजर लगाया तो हम फिसल जाता है, ट्रैक निकल जाता है। ऐसे ही इसे हो गया, ये लोत को हो गया। लोत क्या हो गया, उसका ट्रैक फिसल गया। अभी वो दूसरा नजर देखने लगा। हालेलुया, जब अपन पढ़ता है 10वां वचन में, तब लोत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाले सारी तराई को देखा कि वो सब चीज, हालेलुया, अभी वो देखने लगा, यहाँ वहां देखने लगा। अभी तक वो खाली अब्राहम को देखता था, अब्राहम का परमेश्वर को देखता था। लेकिन जब आशीर्वाद बढ़ गया उसका नजर इधर उधर जाने लगा। अभी मैं खुद जी सकता है, अभी सब कुछ है मेरा पास, मैं मुझे कुछ नहीं होता है, मैं अभी बड़ा हो गया है, मैं अपना मनमर्जी चलेगा। हालेलुया, आशीर्वाद का पीछे जाता है। आपका जीवन में कैसा है, परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर आपको काम दिया, परमेश्वर आपको दिन भर दिन बढ़ाता है, चलाता है। हालेलुया, काम 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 का पीछे नहीं जाने का, बुलाया हुआ परमेश्वर का पीछे जाने का है। हालेलुया, हालेलुया, ये बात याद रखने का है। अगर काम का पीछे गया तो फंस जाएगा। शैतान एक अलग ट्रैक वैसा ही बना के रखा है। शैतान हमें बोल देता है, बाबा तू तेरा नाम अभी भी क्रिश्चियन है, तू अभी भी क्रिस्ती है, तू फिसला नहीं है। नहीं नहीं, सचमुच फिसल गया, आप गिर गया। अगर आपका नजर परमेश्वर से हट गया, काम का ऊपर ही आपका ध्यान ज्यादा है, पैसा का ऊपर ही आपका ध्यान ज्यादा है, कैसा ज्यादा कमाएगा, एक का बाद और कैसा बड़ा बनाएगा, अगर नजर आपको उसका ऊपर गया तो आप फिसल गया। अगर आप परमेश्वर का ऊपर अपना नजर लगाएगा, परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अंदर एक शैतान घमंड लगाता है कि अभी मैं कर सकता है, अभी मेरे से सब कुछ हो सकता है, मैं करके बताएगा। हालेलुया, जब मैं आ जाता है फिसल जाता है। मैं शादी करने को जाता है फिसल जाता है, मैं ये करने को जाता है, मैं वो करने को जाता है तो फिसल गया। हालेलुया, आगे परमेश्वर को रखो, प्रभु तू कर, मेरे लिए तू कर बोलने का, प्रभु का हाथ में समर्पण करना चाहिए। ऐसा ये लोत क्या करता है, अपना खुद का आशीर्वाद का पीछे लग जाता है। अगर लोत अब्राहम का साथ ही अब्राहम का पीछे जाता था और आशीर्वाद मिलता था, और आशीर्वाद मिलता था। इस्राएल लोगों को जब परमेश्वर ने मिस्र देश से लाया, मूसा को परमेश्वर ने बोला अपना बच्चों को बोलो, खाली उसको इस्राएल लोगों को नहीं, इस्राएल लोगों का बच्चों को भी बोलो। क्या बोलने का, जो रास्ते से तू चलते आया ये सब बात अपना बच्चों को भी बताओ। हालेलुया, ये रास्ते से जो आते समय जो किया हुआ कार्य सब मैंने मेरा शक्ति से नहीं, परमेश्वर ने किया, ये बात बताना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ देता है, परमेश्वर सब कुछ पुराता है। हमारा हर एक जरूरत परमेश्वर ही पुराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमारा शक्ति से मैं ऐसा करेगा, मैं वैसा करेगा बोला तो
कुछ भी नहीं होएगा। शैतान आपको फंसा दिया, शैतान आपको गिरा दिया। हालेलुया। आज अवसर है, आज टाइम है, परमेश्वर आपको नजर खोलने का टाइम दिया है। आगे हम देखता है, क्या दिखता है यहाँ, हालेलुया, ये नजर उठा के देखता है, नजर उठा के देखने का टाइम। फिसल गया, क्या फिसल गया? आगे का वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, देखो कि वहां सब सींचा है। आगे यहोवा, उसे सोदोम कैसा दिखता है? यहोवा की वाटिका जैसा ही दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। लोत नजर उठा के देखता है, नजर उठा के सोदोम, एक शहर को देखता है जिसका नाम सोदोम। हालेलुया। ये सोदोम शहर कैसा दिखता है? उसका नजर में ऐसा दिखता है कि यहोवा परमेश्वर का एदेन बगीचा जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? एदेन बगीचा जैसा ही दिखता है। हालेलुया। वाटिका जैसा दिखा। हालेलुया। इतना सुंदर शैतान उसे बना के रखा। शैतान सोदोम को इतना सुंदर सामने से रचा के रखा है। सादा भाषा में बोला तो जाल बिछा के रखा है, फंसाने के लिए, गिराने के लिए। सोदोम, हालेलुया, लोत का नजर में गिराने के लिए, लोत को गिराने के लिए सोदोम को शैतान ने एदेन का बगीचा जैसा सजा के रखा। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, ये सत्य वचन है, सत्य बताता है। शैतान फंसाने के लिए आपका नजर का सामने आपका ही आशीर्वाद को ऐसा सजा के लगेगा, आपको लगेगा कि वैसा ही दिखता है। हालेलुया। कभी कभी आप लोग प्रार्थना करता है, कभी कभी आप लोग भविष्य का पीछे जाता है, वैसा का वैसा ही दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी अपना अंदर इच्छा हो जाता है, कभी कभी अपन प्रार्थना करके बाइबल खोलता है, ऐसा ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। इधर उधर मत जाओ, प्रभु आपको रास्ता बताएगा। बैठो प्रभु का चरणों में। फंसाएगा शैतान, फंसाएगा। शैतान फंसाने के लिए, हालेलुया, एक सिंह का मिसाल अपना पीछे लगा है। हालेलुया। अपने को गिराने के लिए, अपने को डुबाने के लिए, अपने को, हालेलुया, अपना ट्रैक से अलग करने के लिए। आज ये वचन आपके लिए है। आज ये वचन आपको समझा रहा है कि लोत गिर गया। हालेलुया। लोत गिर गया, लोत गिर गया। आगे हम देखता है, लोत बाद में एक, हालेलुया, एक युद्ध में जाता है, दूसरा राजा लेके जाता है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम जाके उसे छुड़ा के लाता है, लेकिन वापस वो वही शहर में जाता है, वही सोदोम में जाता है रहने के लिए। लोत का नाम धर्मी लोत करके लिखा है। नाम उसका धर्मी है, लेकिन कुछ उसका नजर फिसल गया। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर का पास उसका नजर नहीं। हालेलुया। अलग ट्रैक से जा रहा है। हालेलुया। आगे जब हम देखता है, लोत का संतति पूरा ऐसे ही नष्ट होता है। दूसरा पेत्रस में भी इसका बारे में लिखा है। हालेलुया। कोई भी अच्छा नहीं, सब नष्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बचना है। आज आपको यह वचन लोत का कहानी बता रहा है। क्या बता रहा है? हमारा नजर परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। हालेलुया। हमारा नजर परमेश्वर के पास ही लगाना चाहिए, इधर उधर नहीं देखने का। इधर उधर देखेगा, ओ भाई, ओ बहन, क्रिश्चियन लोग को ही, ओ मसीह जीवन, ओ चर्च में इतना है, ये चर्च में ये करता है, वैसा चलता है, वैसा चलता है। कुछ नहीं चलता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मार्ग अनुसार ही चलो। समर्पण करो, बैठो परमेश्वर का कदमों में। परमेश्वर बताएगा, ये हमने पढ़ा हुआ वचन, मैं तुम्हें रास्ता बताएगा। परमेश्वर हमें रास्ता बताएगा, कहाँ जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का कदमों में बैठना चाहिए, बैठने के लिए समय निकलना चाहिए। आजकल हमारा पास समय ही नहीं है। हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक में इतना फंसा है कि हालेलुया, उसका आधा से आधा समय भी परमेश्वर के लिए नहीं देते। सोचो इसका बारे में। हालेलुया। क्या आप, हालेलुया, मोबाइल का सामने जितना बैठते हैं उतना टाइम परमेश्वर को देते क्या? नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट खाली परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना आपको शैतान ने फंसा के अलग ट्रैक में लेके गया।
अभी तक शैतान बता रहे हैं आपको, यही मोबाइल में आप यही अलग वचन देख रहे हैं, अलग वचन आपको अलग जगह पे लेके जा रहा है, अलग ट्रैक, एक वचन का बाद दूसरा वचन, दूसरा वचन का बाद दूसरा वचन, आपका समय को ऐसा ही खलास कर रहा है। प्रभु का चरणों में बैठो, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। शांत बैठो, जैसा एलीशा बैठा, शांत बैठो। प्रभु आपसे कान में बात करेगा, आपका साथ बात करेगा। प्रभु बात करने के लिए तैयार है। हालेलुया। वापस आ जाओ, ट्रैक में आ जाओ, प्रभु को देख के अपना जीवन आगे बढ़ो, प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा। लोत का जीवन में क्या तकलीफ आ गया, क्या बुराई किया लोत ने अपना दृष्टि बदल दिया, दृष्टि परमेश्वर से हटा के दूसरा इस जगत का चीज की ओर लगाया। हालेलुया। सोदोम उसको हालेलुया ईदेन बगीचा जैसा सुंदर दिखा, लेकिन अंदर शैतान ने अलग अलग जाल बिछा के रखा था, अलग अलग फांसी का फंदा बना के रखा था। जैसा लोत प्रवेश किया, दिन भर दिन फंसता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सोचना है कि आपका नजर बराबर है, सीधा चल रहे क्या, प्रभु को देख के चल रहे क्या शैतान का ट्रैक में है। वापस आओ, वापस अपना जीवन परमेश्वर का पास लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सेवा करने वाला भाई होएगा, सेवा करने वाला बहन होएगा। हालेलुया। क्या आपका नजर परमेश्वर का पास है? रोज परमेश्वर का कदमों में बैठो, प्रभु से पूछो आज मैं कहाँ जाने का, आज मैं क्या करने का। प्रभु आपको बताएगा। आप ये बोलता है, वो बोलता है, उसका पीछे इसका पीछे मत जाओ। हालेलुया। वो संदेश में सुनेगा, उसका जैसा बनेगा वैसा मत जाओ। हालेलुया। शैतान खींचता है, यहाँ खींचता है, वहाँ खींचता है। प्रभु का कदमों में बैठो, प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। अगर लोत अब्राहम का साथ होता तो परमेश्वर उसे बहुत आशीर्वाद देता। हालेलुया। आपको परमेश्वर का कदमों में बैठने का है, प्रभु आपको उठाएगा, आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आवाज सुना हुआ शाऊल नया करार में क्या बोलता है, अचानक उसने आवाज सुना, परमेश्वर का आवाज सुना, और जब उसने देखा कि वो जो चलते आ रहा था ट्रैक गलत है, शाऊल क्या बोलता है, मैंने पीछे जो था सब कुछ छोड़ के आगे प्रभु को देख के एक नया दौड़ने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक नया दौड़ना है। अभी तक आप गलत शायद होएगा, शाऊल जैसा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के बाद एक नया दौड़ने का है, पीछे का सब छोड़ देने का है। नया दौड़, परमेश्वर आपके लिए नया ट्रैक बना के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नजर परमेश्वर का पास, मन परमेश्वर का पास, दिमाग परमेश्वर का पास। यीशु आपको उठाएगा, यीशु आपको एक विजयी जीवन जीने के लिए लगाएगा। सब कुछ समर्पण करो परमेश्वर का हाथ में, प्रभु आपको उठाने वाला है। हालेलुया। इधर उधर नहीं देखने का, थोड़ा टाइम इनका भी सुनेगा, थोड़ा टाइम उसका भी सुनेगा, सुनते सुनते पूरा दिन निकल जाएगा। हालेलुया। प्रभु का आप सुनो, इधर उधर सुनने से ज्यादा प्रभु से सुनो, प्रभु का आवाज सुनो, प्रभु का कदमों में सुनो। हालेलुया। ये सब शैतान फंसाने के लिए अलग अलग ट्रैक, अलग अलग जाली, अलग अलग फांसी बना के रखा है फंसाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। किधर भी मत जाओ, प्रभु का कदमों में बैठो। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपका साथ रहना चाहता है, प्रभु आपका अंदर रहना चाहता है। ये प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। और एक आदमी का बारे में देखेगा, यहूदा न्याय का किताब में है। हालेलुया। 14वां अध्याय 8वां वचन, न्याय का किताब 14वां अध्याय 8वां वचन अपन निकालेगा। हालेलुया। 4, 5, 6वां वचन में ऐसा लिखता है कि सिमसोन हालेलुया जब अपना माता पिता का साथ रास्ते से चलते जा रहा है, तभी उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा परमेश्वर का आत्मा इसका ऊपर आया, सिमसोन का ऊपर आके क्या करता है, ये जाके वो जवान सिंह को चीर फाड़ देता है। आत्मा का बल आता है, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। 8वां वचन में हालेलुया। उसे सिंह का लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया।
हालेलुया। सिमसोन एक मार्ग में परमेश्वर उसे चला रहा है, आत्मा से भरा हुआ सिमसोन, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया, ये एक मार्ग में परमेश्वर उसे चला रहा है। परमेश्वर ने उसे दिया, हालेलुया, इस्राएल लोगों को बचाने के लिए, हालेलुया, उसे बना के रखा था। लेकिन एक ही रास्ते में परमेश्वर को देख के चलते समय, हालेलुया, 8वां वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, कि को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिमसोन मार्ग से मुड़ जाता है। हालेलुया। आप लोग, कितना लोग, हालेलुया, परमेश्वर का चरणों में आने का टाइम, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा करके बोल के परमेश्वर का चरणों में आया। सिनेमा नहीं देखेगा, टीवी सीरियल नहीं देखेगा, झूठ नहीं बोलेगा, पाप नहीं करेगा, ऐसा सब वचन परमेश्वर का सामने किया। हालेलुया। लेकिन वापस ये लॉकडाउन का पीरियड में, हालेलुया, नहीं तो अपना जीवन में, हालेलुया, वापस अपन सब वही आदत वापस आ गया है। हालेलुया। थोड़ा समय के लिए थोड़ा मुड़ के देखा, जैसा ये सिमसोन मुड़ के गया, मार्ग से मुड़ गया, वैसे ही क्या आप मुड़ नहीं गया था? हालेलुया। थोड़ा देखेगा क्या होता है, कोई नहीं देखता है। थोड़ा देखने से शैतान जाल में फंसा देता है। सिमसोन जाल में फंस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जाल में फंस गया। हालेलुया। आपका टीवी सीरियल अगर आपका टाइम ज़्यादा खा रहा है, आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक आपका टाइम ज़्यादा खा रहा है, अनइंस्टॉल किया हुआ मोबाइल का ऐप सब आपने री इंस्टॉल किया रहेगा, तो आपको शैतान फंसा दिया है। हालेलुया। ये लॉकडाउन टाइम में कितना लोग ने अनइंस्टॉल किया था परमेश्वर के लिए, आज से ये नहीं देखेगा, आज से ये गेम नहीं खेलेगा, आज से टाइम पास नहीं करेगा, ऐसा बोल के वचन किया हुआ कितना लोग वापस री इंस्टॉल किया है, गेम्स को री इंस्टॉल किया है, एक ऐप को अपना मोबाइल में। हालेलुया। शैतान आपको फंसा रहा है। देखो यहाँ सिमसोन क्या होता है, परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया, मार्ग से थोड़ा मुड़ जाता है, पूरा जीवन खराब हो जाता है, सब कुछ खो जाता है। हालेलुया। क्या बोलता है, हालेलुया, उसने उसका, हालेलुया, आँख खो गया, उसका अभिषेक उसने खो गया, उसने उसका, हालेलुया, बड़ापना, परमेश्वर ने उसे एक ग्रेटनेस दिया था, ग्रेटनेस भी खो गया। बाइबल में प्रकटीकरण का किताब में, लास्ट किताब में, स्वर्ग में नहीं जाने वाला कोई चीज़ों का बारे में, कोई जानवर का बारे में लिखा है। वहाँ एक कुत्ते का नाम भी है। कुत्ता जो अशुद्ध जैसा है, वो भी स्वर्ग नहीं जाएगा। कुत्ता तो सच्ची बोला तो एक, हालेलुया, एक विश्वासु प्राणी है। हालेलुया। जब अपन अमेरिका नहीं तो इंग्लैंड में देखता है, बहुत सारे लोग शादी भी नहीं करते, क्योंकि उन लोग एक कुत्ता, ऐसा कुछ कुत्ता पालता है घर में, और वो कुत्ता बहुत, हालेलुया, प्रामाणिक होता है। हालेलुया। अपन जो बोलता है उसका अनुसार करता है, प्रामाणिक जानवर है। लेकिन बाइबल जब अपन पढ़ता है, हालेलुया, इसका एक गुण, इसका एक विशेष, कुत्ता का एक विशेष, हालेलुया, दूसरा पेत्रस में लिखा है। क्या है विशेष? ऐसा है, कुत्ता क्या करता है, जो भी खाया है वो वापस देता है। हालेलुया। जो भी खाया वो उल्टी कर देता है। और कुत्ता का आदत ऐसा है, जो भी उसने उल्टी किया है वो वापस खाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में, प्रकटीकरण में, कुत्ता लोग स्वर्ग नहीं जाएगा ऐसा बोला है। हालेलुया। क्या आपका अंदर ऐसा कोई स्वभाव है, हालेलुया, जो आपने, हालेलुया, निकाल दिया था, जो आपने छोड़ दिया था, वापस वो आदत आपका अंदर आया है क्या? हालेलुया। बाइबल सचमुच बताता है कि ऐसा लोग स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ध्यान देना है कि आपका ध्यान भटका है क्या? शैतान आपको भटका के दूसरा ट्रैक में लेके गया है क्या? हालेलुया। आज अवसर है कि हमें, हालेलुया, ऐसा सब ऐप को अपना मोबाइल से वापस
अनइंस्टॉल करने का, हालेलुया, जो भी छोड़ दिया है उसे छोड़ देने का है, हालेलुया, जो भी आपने नहीं करने का सोचा वो नहीं करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग से बड़ा कोई भी चीज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग के लिए, यीशु के लिए सब कुछ छोड़ देना के लिए तैयार होना चाहिए। आपको आज अवसर है, जैसा ये सिमसोन ने अपना जीवन में सब कुछ गंवाया, हालेलुया, इतना बड़ा बुलावट पाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया, थोड़ा मुड़ के अपना रास्ता मुड़ के चला गया, उसका जीवन में सब कुछ गंवा दिया। वैसा ही अगर आपका जीवन में ऐसा कुछ हो गया है, आज पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, वापस आ जाओ, ट्रैक में वापस आ जाओ, सब कुछ वापस निकालो। हालेलुया, कुत्ता का आदत नहीं रखो अपना अंदर, हालेलुया, जो डाला है उसको वापस खाओ मत। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु स्वर्ग ऐसा लोग को नहीं लेके जाता है, साफ साफ बताया है। आज अवसर है, पश्चाताप करो, आज अवसर है, वापस आ जाओ, वापस अपना सारे बुराई कुछ निकाल के एक नया जीवन लेने का निर्णय लो। आज भी वो पिताजी दरवाजे पे खड़ा है, अपना पीछे गया हुआ बेटे का इंतजार करते हुए, पीछे गया हुआ बेटी का इंतजार करते हुए। सारे बुरा स्वभाव को निकालो, परमेश्वर को बोलो, हे प्रभु मुझे स्वीकार कर, आज का बाद में पवित्र जीवन जिएगा, आज का बाद में ये दुनिया का आवाज नहीं सुनेगा, आज का बाद मेरा नजर इधर उधर नहीं बल्कि तेरा पास ही लगाएगा। ऐसा अगर मुंह खोल के अपन परमेश्वर का चरणों में रोते हुए पश्चाताप करेगा, परमेश्वर आज तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, अपना परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, अपना परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रेम करने वाला प्रभु हमारा पिताजी जैसा है। हालेलुया, कौन सा पिताजी अपना बच्चे का, हालेलुया, भविष्य अच्छा नहीं सोचता है? अपना परमेश्वर भी हमारा बारे में अच्छा ही सोचता है। प्रभु बोलता है, अगर इस धरती का पिता अपना बच्चे को रोटी पूछा तो सांप नहीं देता, हालेलुया, तो स्वर्गीय पिता क्या उससे बढ़कर नहीं है क्या? वो उसका भला ही सोचता है। प्रभु हमारा भला ही सोचता है। क्या आप किधर है? क्या आप मोबाइल में अटक गया है? क्या फेसबुक व्हाट्सएप में नहीं बोलते, नहीं वापरने का? क्या आपको अटका के एक जगह पे रखा है? क्या वार ज्यादा समय, प्रभु से भी ज्यादा समय आप इसी चीजों में अटका पड़ा है क्या? आज उसको डीएक्टिवेट कर दो, उसको निकाल दो मोबाइल से, हालेलुया, निकाल दो, इरेज कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपना जीवन से जो नहीं मांगते, परमेश्वर से हमें लंबा करने वाला हर एक चीज हमारा शत्रु है। टीवी का सीरियल क्यों ना हो, वो हमारा शत्रु है। शैतान ने बिछाया हुआ जाल है, हमें फंसा के रखता है। प्रभु को देने का समय हम टीवी का सामने बिताता है। क्या शत्रु नहीं है? प्रभु हमसे प्रेम करता है। प्रभु बुला रहा है, मेरा पास बैठ, मैं तुझे आशीर्वाद देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग खाली प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये दे, ये दे, ये दे, हालेलुया। अगर प्रभु नहीं देते तो प्रभु को दोष देने का कोई हक आपको नहीं है। आप समय परमेश्वर का सामने नहीं बिताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर का सामने 5 मिनट 2 घंटा टीवी और मोबाइल का सामने, क्या हक से आप परमेश्वर को दोष देता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज सोचना है, जो भी है आज निर्णय करो। परमेश्वर हमारा दयालु प्रेमालु आज बुला रहे, वापस आपको बुला रहे। हालेलुया, मेरा बेटा मेरा बेटी करके पुकार रहे। अपने लिए एक ट्रैक बना के रखा है, ये ट्रैक में चल बेटा, सीधा मुझे देख के चल, मैं तुझे आशीर्वाद देगा, ऐसा प्रभु का वचन है। हालेलुया, हम उस वचन को पकड़ के चलेगा। हालेलुया। और एक व्यक्ति का बारे में देखेगा, हालेलुया, जो आपको सबको मालूम है, योना का बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। योना उसका पहला अध्याय 3 वचन में ऐसा लिखा है, योना यहोवा का सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। हालेलुया। यहाँ योना को परमेश्वर ने एक रास्ता बताया था नीनवे जाने के लिए, लेकिन योना, हालेलुया, यहाँ वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर का मार्ग को छोड़ के दूसरा मार्ग को जाने के लिए जहाज में बैठा, तर्शीश जाने के लिए
जहाज में बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों सबको ये कहानी मालूम है, योना का किताब छोटा किताब है, उसमें ऐसा लिखा है योना को परमेश्वर निनवे गांव में सुसमाचार बताने के लिए परमेश्वर ने भेजा। लेकिन हालेलुया, योना एक दूसरा गांव में जाता है, लेकिन परमेश्वर उसे वापस मच्छी का पेट में 3 दिन हालेलुया गुजार के वापस उसे निनवे गांव में लेके आता है। हालेलुया, ये किताब आप पढ़ो, छोटा किताब है योना का किताब। और वहाँ जब योना सुसमाचार बताता है, हालेलुया, उस गांव पूरा गांव का उद्धार हो जाता है, गांव को परमेश्वर बचाता है, शाप से बचाता है। हालेलुया। और उसके बाद हमें आज का वचन ऐसा है कि योना जब सुसमाचार दिया परमेश्वर का वचन का हिसाब से, परमेश्वर ने बोला हुआ रास्ते पे चला, तो बहुत लोग बच गया, बहुत लोग आशीर्वादित हो गया। जब योना परमेश्वर का वचन का विरोध दूसरा जगह गया, दूसरा रास्ते में गया, बहुत लोग को दुख हो गया, बहुत लोग को संकट में गिर गया, बहुत लोग का नुकसान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वचन है आपके लिए योना का बारे में। यो अगर परमेश्वर का वचन आप सुनता है, अगर परमेश्वर का वचन का हिसाब से जीता है, आपका परिवार में आशीर्वाद आएगा, आपका परिवार में हालेलुया उन्नति आएगा, बरकत आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर का वचन का विरोध हालेलुया एक दूसरा ट्रैक में जा रहे, आपका कारण आपका परिवार में दुख हो सकता है, आपका कारण हालेलुया आपका परिवार में संकट आ सकता है। यहाँ हम देखता है कि योना उस जहाज में तो बैठा, निनवे जहाज में तरसीस जाने के लिए जहाज में बैठा। योना को तो नींद आया, योना अच्छा से उस जहाज में जाके नीचे जाके सो गया, योना को अच्छा नींद आ गया। बल्कि हालेलुया योना जो चढ़ा था उस जहाज का, ऊपर के लोग कोई सोया नहीं, सब लोग बहुत टेंशन में था, सब लोग डर के मारे, क्योंकि हालेलुया समुद्र में पूरा आंधी और तूफान आया। सब लोग हालेलुया अपना जहाज को हल्का करने के लिए जितना भी सामान जहाज में था सब कुछ उठा के फेंका, और सब लोग में हालेलुया एक डर था, अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा, एक डर। हालेलुया। लेकिन योना तो आराम से सोया था। हालेलुया। आप लोग ट्रैक से अलग हो गया, आप लोग को शैतान शायद आनंद देता होगा, लेकिन परिवार में दुख है, परिवार में संकट है, परिवार में हालेलुया परमेश्वर का वचन का विरोध में जाने का एक कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको वापस ट्रैक में आएगा तो परमेश्वर वादा करता है कि निनवे को बचाएगा। निनवे गांव मतलब आपका परिवार, हालेलुया आपका घर, आपका कुटुंब, आपका हालेलुया जाने वाला चर्च को परमेश्वर बचाएगा। आप जो रहता है गांव, सिटी, शहर को परमेश्वर बचाएगा, वहां शांति प्रदान करेगा। हालेलुया। आज का वचन यही है। हालेलुया आपको यही बोलना चाहता है। लोत ने परमेश्वर का रास्ते से अलग हो गया, आशीर्वाद का पीछे गया, हालेलुया शैतान उसे हालेलुया जाली में फंसाया, उसका जीवन का अंत बहुत दुर्बल, बहुत नष्ट था, सब कुछ उसको नष्ट हो गया। सिमसोन परमेश्वर का वचन का विरोध, परमेश्वर का रास्ता बताने का विरोध गया, उसने अपना जीवन में सब कुछ खो गया। हालेलुया। ये व्यक्ति योना परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर ने बताया हुआ रास्ता का विरोध जाना चाहा तो जिधर भी हो गया, सब जगह दुख और संकट और कष्ट हो गया, सबका जीवन में हालेलुया नुकसान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए है, आप सुन रहे आपके लिए है, सचमुच आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, इसके लिए ये वचन आपको बता रहा है, वापस आपको ट्रैक में आने का है। परमेश्वर रास्ता बता रहा है, यही रास्ते से हमें दौड़ना है। क्या बोलता है हिब्री का राजपत्र में हमने जो पढ़ा हुआ वचन ऐसा बोलता है, 12वां अध्याय का उसका पहला वचन ऐसा बोलता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हालेलुया। इस कारण जबकि गवाही का ऐसे बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हालेलुया रोकने वाले हर एक वस्तु को दूर करो,
उलझ जाने वाला शैतान के हर एक वस्तु को दूर करो, हालेलुया, उसे दूर डालो, निकाल दो, अपना जीवन से निकाल दो और लक्ष्य को देख के दौड़ो। लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह ही हमारा लक्ष्य है। यीशु को देख के अच्छा विश्वासी दौड़ने के लिए आज परमेश्वर आपको बुलाया है, हालेलुया। ये संडे शायद आपका जीवन में वापस नहीं आएगा। ये संडे जो बीत गया, हालेलुया। ये 7वां महीने का पहला संडे है। परमेश्वर ने आपको बुला के लाया है, हालेलुया। और ये साल में 6 महीना है, हालेलुया। ये 6 महीना में आप आशीर्वाद पाने के लिए परमेश्वर का ट्रैक में चलो, परमेश्वर जो बताया हुआ ट्रैक में चलो। परमेश्वर आपको आशीर्वादित देगा। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहता है। आपका जीवन व्यर्थ मत करो, आपका विश्वासी जीवन, पवित्र जीवन व्यर्थ मत करो। यहाँ हम देखता है ये तीनों लोग अपने जीवन में सब कुछ नष्ट किया, हालेलुया। दूसरे को भी नष्ट किया, अपना खुद का नहीं बल्कि अपना परिवार को भी नष्ट कराया। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर आपका परिवार में से चुन के निकाला है, परिवार में आशीर्वाद लाने के लिए, आपका चर्च में आशीर्वाद लाने के लिए, आप जो रहता हुआ गांव आशीर्वाद पाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आज वक्त है पश्चाताप करके वापस ट्रैक में आने के लिए, सीधा ट्रैक यीशु को देख के दौड़ना चाहिए। परमेश्वर सचमुच आपको उठाएगा। अब्राहम को उठाया और परमेश्वर आपको उठाएगा। खाली उसका आवाज को सुनते हुए निकलो, हालेलुया। खाली उसका आवाज को सुन के उसका पीछे चलो। परमेश्वर आपको रास्ता बताएगा। रास्ता बताने वाला परमेश्वर है, वही आपको रास्ता बताएगा। आप रास्ता चुन के मत निकालो, परमेश्वर आपको रास्ता बताने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आज वही रास्ता बताएगा, हालेलुया। आज समर्पण करो, अपना जीवन को समर्पण करो। जो कुछ नहीं चाहिए सबको डिलीट कर दो, सब कुछ निकाल दो, हालेलुया। वापस परमेश्वर एक नया जीवन, जैसा पौल ने बोला, जो पीछे था सब पीछे छोड़ दिया, अभी मैं आगे सही रास्ते पे चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा होएगा, अच्छा परमेश्वर का साथ जीवन जीने के लिए। जैसा एक पिताजी अपना बेटे का, अपना बच्चे का भलाई सोचता है, वैसा ही हमारा स्वर्गीय के पिताजी आपका भलाई सोचता है, हालेलुया। आज आपको निर्णय लेने का है ट्रैक में चलने के लिए। वापस ट्रैक में आओ, वापस वही रास्ते पे चलो जो परमेश्वर बताया। सारे बुराई को निकालो, सारे बुरा आदत जो भी आपको जकड़ रखता है, जो भी आपको बंधन में बांध रखता है, सबको निकाल के शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। बिल्कुल अपवित्रता उसका जीवन में नहीं चलता है। निकल जाएगा वो, आपका पास से निकल जाएगा, आपका घर से निकल जाएगा, आप जहां भी है वहां से परमेश्वर निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते, सुंदर मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तूने आज हमें सुखाया, सिखाया, समझाया प्रभु मधुर वचन से। प्रभु हमारा जीवन का गलती प्रभु तू आज हमें बताया, इसके लिए धन्यवाद। आज का बाद एक नया जीवन जीने के लिए हम निर्णय लेते प्रभु। हे प्रभु तेरा चरणों में हम समर्पण करते, तेरा इच्छा के अनुसार जीने के लिए कृपा कर, सहाय कर और आशीर्वादित कर। तू हमारा साथ में है, संगति में है, तो हमें अगुवाई करता है। हे प्रभु इसके लिए धन्यवाद। सबको तो आशीर्वादित कर। वचन सुनने वाला सारे भाई बहन का जीवन में शांति समाधान आने दे, उनका परिवार में आशीर्वाद और बरकत आने दे। तो ऐसा करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते। हे प्रभु चिन्ह और चमत्कार से हमारा जीवन में तो कार्य करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते। आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे, हालेलुया। प्रार्थना करो, हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वादित करे, हालेलुया।